बीकानेर राजस्थान से ज्ञान व पाठ्यक्रम की श्रृंखला में ये मेरा चतुर्थ व्याख्यान है। मेरा प्रथम व्याख्यान ज्ञान व पाठ्यक्रम इस पुस्तक का नाम क्यों रखा गया इस संबंध में था। मेरा दूसरा व्याख्यान जिसमें मैंने ज्ञान का अर्थ, परिभाषा तथा ज्ञान के स्रोत के बारे में आप लोगों को बताया, और मेरे अपने तीसरे व्याख्यान में मैंने ज्ञान की प्रकृति और विशेषताओं को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब मेरा जो चतुर्थ व्याख्यान है उसमें मैं ज्ञान व पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र के संबंध में ज्ञान के प्रकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के लगभग 12 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार है सामान्य ज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में जनरल नॉलेज कहते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान भौतिक जगत से संबंधित होता है और यह ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सामान्य ज्ञान कहलाता है, और ये सामान्य ज्ञान जीवन यापन की प्राप्ति के लिए सीखा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा ज्ञान है विशिष्ट ज्ञान, जिसको हम स्पेशल नॉलेज के नाम से जानते हैं। विशिष्ट ज्ञान आध्यात्मिक जगत से संबंधित होता है और यह ज्ञान ध्यान, योग और तपस्या से प्राप्त होता है तथा इसका उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति। तो विद्यार्थियों, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में जो अंतर है वो ये है कि सामान्य ज्ञान भौतिक जगत से संबंधित होता है, जबकि विशिष्ट ज्ञान आध्यात्मिक जगत से संबंधित होता है। सामान्य ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि विशिष्ट ज्ञान ध्यान, योग और तप के लिए किया जाता है। सामान्य ज्ञान जीवन यापन के लिए प्राप्त किया जाता है, जबकि विशिष्ट ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीसरा ज्ञान है वैज्ञानिक ज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। इस ज्ञान का संबंध विज्ञान से होता है तथा यह एक क्रमबद्ध व तार्किक तरीके से प्राप्त किया जाता है और ब्रह्मांड को जानने हेतु इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा ज्ञान के प्रकार में चतुर्थ ज्ञान है वो है धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान धर्म से संबंधित होता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो। विभिन्न प्रकार के धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें धार्मिक ज्ञान को हमें देखना होता है और यह अपने धर्म को जानने हेतु प्राप्त किया जाता है। ज्ञान के प्रकार में 5वां प्रकार है अनुभवजन्य ज्ञान। यह ज्ञान अनुभव से संबंधित होता है तथा इसको प्राप्त करने के लिए अवलोकन व पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ का अवलोकन करेंगे उतना ज़्यादा हमें अनुभव प्राप्त होगा। जितने ज़्यादा हम कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे, कार्य को अधिक से अधिक बार करेंगे, तो उससे हमारा अनुभव सिद्ध होता है और इससे अनुभवजन्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में पारंगतता, निपुणता व कुशलता आवश्यक है। इस ज्ञान को प्राप्त होने से पारंगतता, निपुणता व कुशलता की अभिवृद्धि होती है। ज्ञान के प्रकार की श्रृंखला में छठा ज्ञान है सहज ज्ञान। सहज ज्ञान जिसको हम जो कि तत्कालिक ज्ञान से संबंधित होता है। तत्कालिक ज्ञान इससे संबंधित होता है और ये परिवेश एवं वातावरण से प्राप्त होता है। हमारा जो परिवेश है उस परिवेश और हमारे के आसपास का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उससे इस ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह स्वतः संज्ञान से प्राप्त होता है। स्वतः संज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सहज ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से दार्शनिक ज्ञान, ज्ञान के प्रकार में 7वां प्रकार है दार्शनिक ज्ञान। दार्शनिक ज्ञान दर्शन से संबंधित होता है और यह दार्शनिक अवधारणाओं से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, हमने बीएड प्रथम वर्ष में अनेक प्रकार के दर्शन को पढ़ा। उनमें जो प्रकृतिवाद है अथवा आदर्शवाद है अथवा प्रयोगवाद है अथवा व्यवहारवाद है या गीता दर्शन है या बौद्ध दर्शन है या जैन दर्शन है या इस्लाम दर्शन है या योग दर्शन है अथवा सांख्य दर्शन है। अनेक प्रकार के दर्शन हमारे भारतीय संदर्भ में और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अनेक प्रकार के दर्शन जो है हुए हैं और उन दर्शन से संबंधित जो हमारी दार्शनिक अवधारणाएं हैं
उससे संबंधित जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो दार्शनिक ज्ञान कहलाता है। और यह विभिन्न दर्शनों को जानने हेतु प्राप्त किया जाता है। हर दर्शन की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक खूबी होती है। इसी प्रकार से ज्ञान के प्रकार में 8वां जो ज्ञान है वो तार्किक ज्ञान है। और ये तार्किक ज्ञान तर्क से संबंधित होता है और इसे प्राप्त करने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है, मनन की आवश्यकता होती है तथा सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, यदि हमें वास्तव में तर्क करना है तो हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए। यदि हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो वो तर्क की श्रेणी में नहीं आता, वो कुतर्क की श्रेणी में आता है। आज की जो परिस्थितियां चल रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति को वही अच्छा लगता है जो उसके हित में जुड़ा हुआ है। तो जो उसके हित में जुड़ा हुआ है वो सही लगता है, तो इसमें कुतर्क की संभावना भी प्रबल रहती है, क्योंकि उसमें कई बार नकारात्मक विचारों का समावेश हो जाता है। तो हमें अगर वास्तव में शुद्ध तर्क और विशुद्ध तर्क की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, हमारा चिंतन सकारात्मक होना चाहिए, हमारा मनन जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। और इस तार्किक ज्ञान से हम किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तार्किक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के अगला जो प्रकार है वो है गणितीय ज्ञान। गणितीय ज्ञान मैथमेटिक्स से संबंधित होता है और इसमें भी तर्क संगत विचारों का समावेश होता है। और किसी भी मतलब स्थिति और परिस्थिति और वस्तु की सटीकता को जानने हेतु हमें गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगला ज्ञान का प्रकार है शब्दार्थ ज्ञान, जो कि शब्द के अर्थ से संबंधित होता है, प्रत्येक शब्द के अर्थ। और यह ज्ञान भाषागत साहित्य से संबंधित होता है। यह भाषागत साहित्य हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत अथवा हमारे देश में जो जितनी भी भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त अथवा गैर मान्यता प्राप्त, राजस्थानी भाषा को चूंकि अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उससे संबंधित ज्ञान भी हमें शब्दार्थ ज्ञान के अंतर्गत मिलता है। तो भाषागत ज्ञान की प्राप्ति इस शब्दार्थ ज्ञान के माध्यम से होता है और इससे विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समन्वय, विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समन्वय, किसी एक शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी एक शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसी शब्द को उर्दू में क्या कहते हैं और उसी शब्द को राजस्थानी में क्या कहते हैं, उन शब्दों की भाषाओं का शब्दों का जो समन्वय है वो शब्दार्थ ज्ञान से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, ज्ञान के प्रकार में अगला प्रकार है प्रणालीगत ज्ञान। प्रणालीगत ज्ञान यह वह ज्ञान होता है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी ज्ञान का पहुंचना प्रणालीगत ज्ञान कहलाता है। और यह एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमें जानने हेतु, जिसको हमें समझने हेतु हमें इस ज्ञान की आवश्यकता होती है। और यह देश काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है, जिसको कि प्रणालीगत ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान के प्रकार में जो अंतिम प्रकार है वो अंतर्निहित ज्ञान कहलाता है। विद्यार्थियों, यह ज्ञान अंतर मन से संबंधित होता है। आत्मा की आवाज, मन की आवाज से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अंतर्मन ज्ञान कहलाता है। और यह परा और अपरा विद्या का बोध कराता है। परा और अपरा विद्या में क्या अंतर है इसको हम आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि परा विद्या और अपरा विद्या के बोध को जानने हेतु, आत्मा की आवाज़ को समझने हेतु, मन की आवाज़ को भांपने हेतु हमें अंतर्निहित ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, ये था ज्ञान का प्रकार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ज्ञान और पाठ्यक्रम की इस लिंक से जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विद्यार्थियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी नोट्स हैं उनको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप इन नोट्स को उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के और उसको देख करके उसको रजिस्टर में उतार सकते हैं। धन्यवाद।